टाइम इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव आया हुआ है और ये खबर पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंड कर रही है। लेकिन अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि हम मजीद प्रवोक नहीं चाहते और चाहते हैं कि मामले को हल किया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया पे खासतौर पर यह बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बॉयकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन कैनेडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, जिसके नतीजे में भारत ने कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस सारे मामले में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। अरे उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसी इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया का है, बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ती। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट। जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। ना आप 3 में है, ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब नई दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ये भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया है जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर इस उम्मीद में लगाया कि उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया से समर्थन मिलेगा और ये देश भारत पर दबाव बनाएंगे। ट्रूडो कयास लगा रहे थे कि भारत पर निज्जर की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकियों और भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने की वास्तविकता और जवाबदेही से बच जाएगी। कनाडा में जहां विपक्ष और आम लोग ट्रूडो से उनके आरोपों को साबित करने वाले सबूत मांग रहे हैं, कनाडाई पीएम द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप पर कोई भी देश उनके साथ नहीं है। सभी देश अब कह रहे हैं कि पहले कनाडाई पीएम को सबूत पेश करना चाहिए था, उसके बाद उस पर आरोप लगाना था। कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं G20 के बाद खासतौर पे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MPA की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट। दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा
यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर है फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। कनाडा दोनों ही देश वर्ल्ड की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए हुए हैं। भारत जहां 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कनाडा कई मायनों में अमेरिका पर डिपेंडेंट है। कनाडा की इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसकी नैया अमेरिका के भरोसे चलती है। हालांकि भारत के साथ भी कनाडा का व्यापार अच्छा है। कनाडा भारत से दवाई, फार्मा प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, ज्वेलरी, सजावटी पत्थर और कुछ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स खरीदता है। भारत के साथ कनाडा का बड़ा कारोबार है जिस पर अब संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर, अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ।